का इस देश में जीना हराम किया हुआ है। नफरत फिजाओं में फैल चुकी है। हजरात, पहले ये अकेले में हुआ करता था, किसी अकेले को पकड़कर हिंदूवादी परेशान करते हैं, लेकिन अब खेल ये हो गया है कि मेट्रो के अंदर जो बुर्खा पहनी हुई लड़की है, भरी हुई मेट्रो में एक शराबी हिंदू तिलक लगाया, उससे कह रहा है बोल जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं मेट्रो में। ये देखिए, मैं मेट्रो पे बैठी हूँ, मुझे ये भैया जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं। बताइए भैया, देखना इधर जरा भाई, प्लीज देखिए आप इधर। ये भैया मुझे जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहे हैं, मेट्रो में मैं बैठी हूँ तो देखिए। देखा आपने, ये चुसे हुए आम की गुटली जैसा नंगा मुंह लेके घूम रहा है, यहाँ पर तिलक लगाकर, जो महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए खतरा है। दिन दहाड़े भीड़ में अगर ये मुस्लिम महिला को कह रहा है बोल जय श्री राम, तो सोचिए अकेले में अगर मंजर होता, ये सीन अगर अकेले का होता तो इतनी आसानी से ये चाहता, ये तो उस महिला का बलात्कार तक कर देता, बच्चे की गर्दन दबा देता और महिला का बलात्कार करके कत्ल कर देता, और तब भी इससे बोलता कि बोल जय ऐसा। ये आज का समाज हो चुका है। हर फील्ड में मुसलमानों के लिए नफरत है। आपको लगता है पढ़े लिखे लोग नफरत नहीं करते? नहीं, बहुत ज्यादा करते हैं। पढ़े लिखों में और नफरत है। एक बार जाहिल को दो चार चीजें एग्जाम्पल दिखाकर उसका दिल जीत सकते हो, उसको समझा सकते हो, लेकिन पढ़ा लिखा तो पहले से पढ़ा लिखा है, उसका दिमाग कितना गंदा है वो आप सोच भी नहीं सकते, और उसका दिमाग अगर गंदा है तो आप साफ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े लेवल पर, बड़े बड़े पोजीशन पर काम करने वाले लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और वो भी मुसलमानों के लिए घटिया सोच रखते हैं। अरे पायलट हो, क्रू मेंबर हो, या कोई एयर होस्टेस, सोचिए आप किसी फ्लाइट में हो और एक एयर होस्टेस हो, उसका दिमाग ही गंदा है कि मुसलमान तो अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं, मुसलमान तो अपनी खाला से शादी कर लेते हैं, अबे ये तो बड़े गंदे होते हैं, ये बहुत घिनौने होते हैं, या आपसे शादी करते हैं। और वही, अब उनकी क्या गलती? वो जो अभी 2 साल पहले एयर होस्टेस बनी है, थी तो वो भी भाई साहब अपने परिवार से जुड़ी हुई, अभी भी जुड़ी हुई है, तो बचपन से जो उसने सुना मुसलमान ऐसे होते हैं, 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 तो भाई उसके दिमाग में यही होगा। अब कोई मुसलमान उसको कितना ही समझा ले कि यार हम लोग ऐसे नहीं होते हैं, हमारे यहाँ में ये नहीं होता है, आपने ये गलत सुना है, ये गलत सुना है, हाँ ये चीज़ है, लेकिन ये यहाँ नहीं है, ये दूसरे मुल्क में होता है, यहाँ 4 बीवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ एक नहीं संभलती, और इंडियन लॉ अलग है बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान का लॉ थोड़ी नहीं चलता है, लेकिन आप समझा नहीं सकते क्योंकि बचपन से 20-25 साल से वो मुसलमानों के खिलाफ सुनती आई है एयर होस्टेस, तो आपके बारे में वो गलती सोचेगी। अब वो बात अलग है, उसके जेस्चर बिल्कुल फ्लाइट में अलग होंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके साथ वो अलग होगा, अगर हिंदू होंगे तो उनके साथ अलग होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिलहाल मेरा जो सामना हो रहा है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं बड़ी करीब से, ये चीज़ें एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स के अंदर बहुत है। मैं एयर इंडिया वालों से यही कहूँगा, भाई औकात में रहो। 2-4 चीज़ें सबूत मेरे हत्थे लग गई तो तुम्हारा उड़ना मैं मुश्किल कर दूंगा, ये याद रखना। अगर फ्लाइट में हिंदू मुसलमान वाला कोई क्रू है, आपका पायलट है, कोई भी है, मैं बेकार कर दूंगा तुम्हें। दूसरी बात, मुसलमानों से अपील है, अगर आपके साथ कोई एक अच्छी पोजीशन पर होता हुआ इंसान हिंदू मुसलमान करके आपके किसी मैटर को कम्युनल कर रहा है, हालात बिगाड़ रहा है, भाई फौरन ऑडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, प्रूफ इकट्ठा करो, और उसके बाद वहां से काम मेरा शुरू। अब आप सोच के देखिए, नफरत इतनी ज्यादा है, मैंने हवा से लेकर जहाज के अंदर आपसे नफरत होती है, वहां से लेकर आइए अब मैं जमीन पर आता हूं। जो आप रेड लाइट पर रुकते हैं जाकर, और वहां जो गरीब बच्चे भीख मांगने आते हैं, भिखारी आते हैं, उनके साथ ये हिंदू क्या कर रहे हैं पता है? एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, पजीत एक गाड़ी पे बैठा हुआ है, मुसलमान का नाम पूछता है, वो भिखारन मुसलमान थी, उनको वो बांग्लादेशी बोल देता है कि तुम बांग्लादेश से आए हो, अपने देश चलाओ। अच्छा तो बाबा आधार कार्ड भी है। उसकी कन्वर्सेशन में, उसकी बातचीत में उस बच्ची के लिए, उस हिंदू के दिल में जो जहर है,
वो कितना खतरनाक है इस देश के लिए आप सोच नहीं सकते। रेड लाइट पर दिन दहाड़े एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी नफरत की बात करता हुआ हिंदू ये साबित कर रहा है, ये सबूत दे रहा है कि ये बच्ची अगर इसको रात को मिलती और सुनसान रोड होता तो ये क्या करता। ये है पजीत आज का। देखिए, बांग्लादेश से आए हो? फोटो खींच रहे हो भैया, तुमको वापस भेजेंगे ना तुम्हारा आधार कार्ड बनवा के। हमारा आधार कार्ड है तुम्हारे पास पहले से? कौन बना दिया? बांग्लादेश का आधार कार्ड बन गया। तुम्हारे देश में सब मार रहे हैं, हम लोगों को पता है। यहाँ से फिर आ रहे हैं सब, ऐसा कैसे हो रहा है? फोन करो किसी को, बोलो सब मना करे। कहाँ से दे दे यार, कुछ है ही नहीं। जितना था उससे गाड़ी ले ली, कितनी थोड़ी सी थी। 2000 की गाड़ी में 2000 की गाड़ी मिल जाती है? हमें हो गया यार, महंगी ले ली हमने। चलो अब जाओ वापस, गो बैक टू योर कंट्री। क्या कंट्री? चलो जाओ, फक ऑफ। हजरात, नफरत फैलाने वाला जो शख्स है उसको लग रहा था कि देश में नफरत फैलाकर मैं कुर्सी पर लंबे समय तक बैठा रहूंगा, लेकिन कहानी यहाँ उल्टी पड़ चुकी है। कई जगह से पिछवाड़े पे लात पड़ चुकी है और एकदम नाले में बहा दिया गया है। अब आप सोचिए कि मोहब्बत जीत रही है, नफरत हार रही है। अभी भी उस इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि अगर आगे अपना थोड़ा बहुत नाम भी जिंदा रखना है तो नफरत खत्म करनी होगी। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि जो इंसान चौड़ा होके आता था आज उसका कॉन्फिडेंस हमने खत्म कर दिया है, अब वो कंधे गिरा के आता है। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अभी यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। सच्चाई यही है, आज तक मोदी जी और बीजेपी जो भी कानून लेके आई है, जो भी कानून में फेरबदल करती है, उसमें अपने 2-3 दोस्तों के फायदे के लिए सब कुछ करती है। अब संजय सिंह ने भी क्लियर कह दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को, मंदिर गुरुद्वारे की जमीन, चर्च की जमीन को हड़पने के लिए ये वक्फ बोर्ड का कानून में तब्दीली ला रही है और उसमें उंगली कर रही है, और ये तमाम जमीनें अपने दोस्तों को दे देंगे मोदी जी। अरे जब देश की संपत्तियां अंबानी अडानी को दे दी तो अब वक्फ बोर्ड, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इन सब की जमीन क्यों नहीं देंगे मोदी जी? देंगे, बिल्कुल देंगे। वही तो खेल चल रहा है। अब मुसलमान क्रिमिनल हो तो गोदी मीडिया इतनी जोर से चीखता है कि पिछवाड़े से गू का लहंडा बाहर आ जाता है इनके। फौरन ये जाते हैं, चड्डी बदल के आते हैं, फिर आके चीखते हैं। जिस दिन मुसलमान कोई इनको मिल जाता है क्रिमिनल, क्राइम करने वाला, तो ये अपने दफ्तर 8-10 चड्डियां लेके जाते हैं, क्योंकि इतना चीखना होता है कि नीचे से लहंडा बाहर आ जाता है। आप समझ रहे हो? इन सुअरों की औकात ये है कि बड़े बड़े बलात्कारी बहुसंख्यकी नाम के होंगे तो ये चुप हो जाएंगे, ये फौरन डाइवर्ट करेंगे, दूसरा मुद्दा हाईलाइट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये बिहार के बेतिया का नर्सिंग सेंटर है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज है और यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है, नर्सों को पढ़ाया लिखाया जाता है। नर्सिंग का कॉलेज है GNM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ब्लॉक कैंपस, वेस्ट चंपारण, बेतिया। दोस्तों, मामला यह है, यहाँ के इस प्रिंसिपल को देखिए, मनीष जायसवाल प्रिंसिपल है। ये सुअर जो है इतना घटिया और बेगैरत कुत्ते की नस्ल का है कि ये उन नर्सों से
अपना बॉडी मसाज करवाता था। पहले क्या करता है, पहले ये शराब पीता है, शराब पीने के बाद छात्र छात्राओं से बॉडी मसाज लेता है। इस पर मामला इतना गर्मा गया, लड़कियां इतनी परेशान हो गई कि लड़कियों ने बिहार के सीएम को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद पूरी आप बीती बताई और मामला गरमाया और लड़कियों ने सड़कों पर उतरकर आवाज उठाई। दिनों से मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है और बहुत सारा इन्होंने हम लोगों को डराया है, धमकाया बहुत लोगों के द्वारा। यहाँ कुछ लड़कियां भी इसमें शामिल है सर। अब सोचिए, छत्तीसगढ़ में भाई को राखी बांधकर मेला देखने जा रही थी लड़की, उसका बलात्कार हो जाता है। आप समझ रहे हो, इस लेवल पर पूरे देश में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और योगी और मोदी और अमित शाह जी कहते हैं कि महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हकीकत यह है बेटी बचा के तो दिखाओ, ये कर दिया है योगी मोदी और अमित शाह। अमित शाह जी इतना तेज आवाज में बोल रहे थे कि यूपी की लड़की 16 साल की स्कूटी पर रात को 12 बजे सोना लाद कर जो है निकल सकती है, इतनी तेज बोल रहे थे कि गले की नस फूल जा रही थी। देखिए, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी, सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सुना, झूठे का झूठ सुनिए। अब क्या कहेंगे अमित शाह जी, दूरबीन से नहीं दिख रहा है क्या? दूरबीन में छेद हो गया होगा, लेंस खराब हो गया होगा। और आपने कहा कि दिवाली और ये और वो इस त्योहार पर लड़की निकल सकती है। हाँ, आपकी बात सही होगी अमित शाह जी, आपने राखी नहीं बोला था हैं, और आपने स्कूटी बोला था कि स्कूटी पे निकल सकती है, कैब में नहीं निकल सकती। हाँ, क्योंकि इस महिला का दर्द आपको बताऊं तो जिगर फट जाएगा। अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ राखी वाले दिन भाई को राखी बांधने आई थी। लौटते में एक टैक्सी वाले ने छेड़खानी की, इनके पति ने विरोध किया तो पति को बुरी तरह से मारा। इनके बच्चे गाड़ी में बैठे हुए सब देख रहे थे। यूपी के रायबरेली में भाई को राखी बांधने गई महिला के साथ टैक्सी वाले ने छेड़खानी करी, उसके पति के सामने, बच्चे के सामने। और जब पति ने विरोध किया तो पति को बुरी तरह से मारा। जरूर वो ड्राइवर बीजेपी भक्त होगा, मोदी भक्त होगा, अमित शाह भक्त होगा, तभी उसे किसी चीज का डर नहीं है। यह उत्तर प्रदेश है, सुनिए। क्या नाम है? रेखा अग्रवाल नाम है मेरा। कहाँ रहने वाली है? मैं सीतापुर बिस्वा की रहने वाली हूँ। क्या समस्या है, क्या घटना हुई आपके साथ? हम अपने घर आए, यहाँ पे आए थे मायके जो है फुर्सतगंज, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। वहां से वापसी के समय एक टैक्सी वाले ने रोक के मेरी गाड़ी रोकी और मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी और मुझे और मेरे पति को बहुत मारा। मेरे छोटे छोटे बच्चे गाड़ी में रोते रह गए। कहाँ पर की घटना है? ये राही क्षेत्र को पड़ता है, राही क्षेत्र को पड़ता है, वहाँ की घटना है। थाने गई थी? हाँ, थाने गए थे। क्या हुआ वहाँ? हमने शिकायत पेटका में अपनी शिकायत दे दी है। क्या होगा? उन्होंने कहा मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। दर्ज हो गया? नहीं। घटना कितने समय की है ये? घटना वही 11:30-12 बजे के बीच की है। कल की घटना है? नहीं, आज की घटना है। अभी आज ही की घटना है। तो आज कहाँ पर आई? कप्तान ऑफिस आया। किसी से मुलाकात हुई? अभी किसी से मुलाकात नहीं। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी भी बहन बेटी के साथ ना हो। ऐसे लोगों को कतई बढ़ावा न मिले, सख्त से सख्त सजा दी जाए। चोट आपको कहीं लगी और किसको मारा? चोट मेरे पति के नाक में से बहुत खून आया है और मेरे भी जो है बहुत चोट आई है। थप्पड़ मुझे मारा गया है। मेरी पूरी दाढ़ यहाँ से लेके वहां तक का पूरा एरिया बिल्कुल सूंद पड़ा है। सुन लिया, अमित शाह जी इतनी लंबी लंबी बकैती जो कर रहे थे कि रात को 12 बजे 16 साल की लड़की स्कूटी पर सोना लाद के, अरे चाचा, दिन दहाड़े 16 साल की लड़की छोड़िए, 30 साल की महिला अपने बच्चे और पति के साथ दिन में भी सेफ नहीं है। कहां हो? किस जगह से बोल रहे हो भाई साहब? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं पता, बस बोलना है, कुछ भी बोलना है। वहीं आपको बता दूं, इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं कि ये मुसलमान
अपनी मासी की बेटी से शादी कर लेते हैं, अपनी भतीजी से शादी, अपनी भांजी से कर लेते हैं, फलाना से कर लेते हैं, अरे भाई अपने गरीबान में झांक के तो देखो कितना गंदा है, इतना गंदा है, देखोगे और अपना ही गंद देख के मर जाओगे सुअर। बिहार के बेगूसराय में डिप्टी कमिश्नर साहब शिव शक्ति कुमार ने अपनी भतीजी से ही ब्याह कर लिया। बिहार के बेगूसराय में शिव शक्ति डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी भतीजी से ब्याह कर लिया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, लेकिन आपको कसम है इस वीडियो को ट्रिम कीजिए, काटिए, कट कीजिए और ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट कीजिए और रोमाना, शोमाना, ममाना, गमाना, समाना सबको मेंशन कीजिए। ये गोदी मीडिया की जितनी एंकराइन है और एंकर हैं, खूब अच्छे तरीके से इन तमाम लवरांडूस चिमगांडूस को मेंशन कीजिए और अच्छे से जलील कीजिए। सुनिए। मेरा नाम सजल है, मेरा घर मनुआ हुआ, मेरे पिताजी का नाम प्रोफेसर विजय कुमार रॉय हुआ। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लगभग 10 साल से, और अब हम लोग शादी करने जा रहे हैं। शादी हमारा मूल अधिकार है और बढ़ चढ़ का अधिकार भी संविधान के अनुसार मेरा ही होना चाहिए, इसलिए मैं कर रही हूँ और हम दोनों शादी कर रहे हैं एक दूसरे से अभी। ठीक है। इधर हमारी कौम की जो मुस्लिम लड़कियां बहक रही हैं, उनको देखिए बहकाया तो जा ही रहा। लव जिहाद तो सिर्फ नाम का है, असल में लव जिहाद नहीं, इनका हिंदुत्व जिहाद चल रहा है। बयानों में ये कह चुके हैं कि मुसलमान लड़कियों को मुर्तद करना है, अपने यहाँ लेके आना है। अब हमारी कौम की लड़कियों को मुसलमान पसंद ही नहीं आ रहे हैं, उनको हिंदू पसंद आ रहे हैं, क्या करें। हमारी कौम की लड़कियां फर्स्ट ईयर तक पहुंचते पहुंचते बेकार हो रही हैं। अब एक लड़की है मुस्कान नाम की, सोचिए उसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पैसा खर्चा किया, कॉलेज में एडमिशन करवाया बूढ़े बाप ने। अब बूढ़े बाप को सिर्फ इतना चाहिए होता है अपनी बेटी से कि मेरी इज्जत बचा ले। बेटे से ये होता है कि तू थोड़ा मेरा घर बचा ले और कमा के थोड़ा घर चला ले। बेटी से ये होता है कि तू कुछ मत कर बिटिया, तू बस मेरी इज्जत रख ले। लेकिन हमारी कौम की लड़कियां इतनी नंगी हो चुकी हैं, ज़्यादातर अब यही हो रहा है। बहुत लड़कियों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखिए सच सुनना पड़ेगा। आप मेरी कौन सी रिश्तेदार है, मैं आपकी शर्म करूंगा। बात कौम पे आएगी, मेरे दीन पे आएगी, इस्लाम पे आएगी तो मैं बोलूंगा। बुरा लगता है तो भाई बुरा लगे, घर बैठो, भाड़ में जाओ, मैं बोलूंगा, अल्लाह मेरे साथ है। ये ज़बान चल इसलिए रही है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, वरना अल्लाह मुझसे ये काम ना लेता। मैं भी कमर हिला सकता था, 4 लड़कियां साइड में खड़ी करके चड्डी बनियान पहना के कमर लचका के मिलियंस में इससे ज़्यादा व्यूज कमा लेता और पैसा भी ज़्यादा कमाता। और सुनो, फैन फॉलोइंग भी तुम लोगों से ज़्यादा होती, ये सच्चाई है ना। तो अगर ये काम कर रहा हूं तो इसमें सिर्फ मेरी रजा नहीं, रजा की रजा में अल्लाह की ही रजा है। सुनिए, हाल ये हो गया है कि आज हमारी कौम की लड़कियां सब कुछ छोड़ के हिंदुओं में जा रही है। लड़की का बाप कहता है भाई हमारी सिर्फ इज्जत रखियो, तो इसीलिए मैं कहता हूं अपनी बेटियों पर पूरी नजर रखो। इस्लाम में कोई चीज गलत नहीं, इसीलिए कहा जाता है बालिग होते ही भाई शादी कर दो। लेकिन मॉडर्निटी के नाम पर हम इस्लाम से इतना दूर हो गए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम में, अगर आप ज़्यादा पहले जाइएगा, दादा के ज़माने में जाइएगा, हमारे दादा परदादा के ज़माने में जाइए अपने, और उस वक्त का माहौल आप चेक करेंगे तो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कौम में शादियां एकदम सही समय पर, बालिग होते ही चलो शादी। अब शादी ना करने के बहाने हैं। होता क्या है फिर, लड़की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होती है, हिंदू लड़के से फंसती है। 22 साल बूढ़े बाप ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। अब लड़की से इतनी उम्मीद है कि मेरी पगड़ी नहीं खोलेगी है, लेकिन वो कॉलेज में जाकर ऐसा काम करती है और फिर उसके बाद माँ बाप को ही छोड़ देती है। अब मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, जो लड़की पैदा किए हुए माँ बाप की ना हुई वो तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या नाम है? मुस्कान। पापा के क्या नाम है? मुस्कान अली। मुस्लिम हो? हाँ। हिंदू से शादी कैसे कर रहे हो? प्यार के लिए। कितना दिन से प्यार करते हो? 7 साल। हाँ? 7 साल। जानते हो हाँ। लड़का कमा के खिलाएगा तुमको? और? हाँ? हाँ। तो मुस्लिम से हिंदू बनना पड़ेगा। हाँ। बन जाओगे? हाँ। हाँ? हाँ। तुम्हारा मम्मी पापा ये सब जाके थाना में केस करेगा, तब क्या करोगे? तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। पति का क्या नाम है? दीपू।
दीपू के साथ दोगे? मम्मी पापा के साथ नहीं दोगे? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए राजी नहीं, इसलिए। इसलिए हाँ। तो साथ दीपू को दोगे? हाँ। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। हाँ? हाँ। तो हिंदू में परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ। करोगे? हाँ। शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। हाँ। कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। शादी करोगे? हाँ। हाँ? बाद में धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। नहीं जबरदस्ती तो नहीं लाया? नहीं। कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं। शादी करा दे? हाँ। हाँ? हमारा देश अब बलात्कारिस्तान, अश्लीलिस्तान सा हो गया है। रामराज इतना जबरदस्त चल रहा है। नोएडा के मुर्दा घर में पोस्टमार्टम रूम में, ये वीडियो मैं ब्लर कर रहा हूं, वहीं के कर्मचारी एक महिला के साथ सेक्स कर रहे थे। वीडियो बनाने वाला भी सेक्स पार्टनर था। रोल नंबर 1 किसी और का था, रोल नंबर 2 इसका था जो वीडियो बना रहा था। बहुत लंबी वीडियो है, बातचीत है और उसमें सब कुछ नजर आ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचा नहीं पता, वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों कर्मचारी हैं उस मुर्दा घर के, यानी हॉस्पिटल के, और उन तीनों अय्याज चुदनों को जो गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम भानु प्रताप है, दूसरे का नाम प्रवेश है और तीसरे का शेर सिंह है। साथ ही स्वीपर भानु प्रताप सिंह को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है और गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरी एक बात याद रखिएगा, कोलकाता रेप केस पर जो हिंदू सड़क पर उतरकर चीख चिल्ला रहे हैं वो सब के सब डबल फेस है। मेरे दोस्तों, ऐसे कई लोगों को देखा गया कि माइक जब उनके आगे किया गया तो ममता बनर्जी खूब कोसी गई, गरियाई गई और कहा कि ये सरकार बहुत घटिया है, ये है वो है, वहां तो मोदी सरकार आनी चाहिए। ये सिर्फ बलात्कार पर, रेप पर, कत्ल पर मोदी को ऊपर उठाने के लिए भीड़ जमीन पर उतरती है। जब पत्रकार ने कलकत्ता रेप केस पर पूछा तो बड़े ही गुस्से से उखड़ते हुए रिप्लाई मिला, लेकिन जैसे ही उसी पत्रकार ने अगला सवाल कर दिया कि वो हाथरस रेप केस पे फिर आप क्या बोलेंगी, तो चेहरे का हाव भाव बदल गया, चेहरे पे मुस्कुराहट सी आ गई। क्या है, यहाँ तो मैं फंस गई, हाँ मेरी औकात सामने आ गई। अरे हिंदू सच में खतरे में है, यूं ही पोल पट्टी खुल जाती है। एक तो ममता बनर्जी के अंदर जरा भी शर्म हो तो उनको खुल के, मतलब स्टेट, एक मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। बताओ, एक महिला होकर के उनका तो खून खोल जाना चाहिए अभी तक। मैम अच्छा, इससे पहले आपने कभी ऐसी कोई घटना सुनी हो या आपने प्रोटेस्ट किया हो? नहीं, सुनते तो बहुत सारे हैं, मतलब होते ही रहते हैं, अब क्या सुनते ही रहते हैं। पहली बार आप किसी प्रोटेस्ट में आई हैं? हाँ, पहली बार प्रोटेस्ट में आई। आप टीचर हैं, इससे पहले आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है? उत्तर प्रदेश में एक केस हुआ था, हाथरस रेप केस, नाम सुना था आपने? जी जी सुना। क्या हुआ था उसमें? हाथरस में, हाँ, एक लड़की के साथ जो है वो कोई गांव की थी ना। जी जी, तो वो उस पे भी कोई प्रोटेस्ट किया आपने? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे किसी उसमें जा नहीं पाई है ना। इनका सीधा हिसाब दोस्तों ये है कि अगर मोदी के इलाके में, बीजेपी क्षेत्र में बलात्कार होता है तो मुंह में जो है इतना सारा गोबर फंसा लेंगे, जैसे आपको ये समझ में नहीं आया वैसे ये हो जाते हैं कि इनको समझ में नहीं आता क्या हुआ। लेकिन अगर कलकत्ता या दूसरे इलाके में जहां बीजेपी नहीं है वहां गैंग रेप हो जाए और औरत के 4 टुकड़े करके फेंक दिया जाए तो ये इतना जोर से चीखते हैं, ऐसा लगता है हो भाई साहब सारा दुख तो इसी को है। गाजियाबाद में 5 बच्चों की मां के साथ रेप किया गया। कहा गया है कि नेताजी का बेटा, ये देखिए सड़क के किनारे बैठी हुई अर्धनंग अवस्था में, ये खुद कह रही कि मैं कहती रही कि 5 बच्चे की मां हूं मैं, मुझे छोड़ दो। नेताजी का बच्चा मुझे झाड़ियों में ले गया, दारू की बोतल खोली, दारू पिया और मेरा रेप किया। गाजियाबाद में 5 बच्चों की मां को कुछ लोग नंदग्राम से उठाकर झाड़ियों में ले गए, उसका रेप किया और अधनंगा देर रात लाल कुएं के पास लाकर छोड़ दिया। क्या हुआ था आपके साथ? अरे मैं कोई गलत काम हुआ है क्या? हुआ, उनके नेता के लड़का थे, मुझे झाड़ियों में ले गए, दारू की भाई बोतल छोड़ी, मेरे कांटे चुभाए और मुझे सड़क पे फेंक दिया जब मैं छुट्टी में चिल्लाती रही।
मैं कहती भी नहीं, मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो पुलिस को शिकायत करी आपने? तुरंत मैंने पुलिस बुलाई, पुलिस ने पा दबा करके हंस के भाग दी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में दोस्तों इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई एक लड़की और लड़के की, मंदिर बुलाया भक्त ने, यशवंत ने अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को मंदिर बुलाया। उसे लगा अरे राम मंदिर बुला रहा है तो कितना अच्छा है मेरा बाबू, मेरा राहुल तो सबसे अलग है, चलो मंदिर चलूंगी। भाई साहब यशवंत ने पहले मंदिर में दर्शन कराया और उसके बाद अपने दर्शन के लिए झाड़ियों में ले गया और पहले खुद रेप किया और फिर उसके बाद अपने साथियों को सौंप दिया। यशवंत पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। दोस्तों यशवंत पटेल ने पहले उस लड़की का रेप किया, फिर अपने दोस्तों के आगे डाल दिया। मामला जब हाईलाइट हुआ तो अब यशवंत पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथी हेमराज और हेमंत भी पकड़े गए हैं जिन्होंने गैंग रेप किया था। तो आज हिंदू लड़कियों से यह कहूंगा कि ये जो हिंदू माइक में चीखते हैं और कहते हैं कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, तो उनकी नरेटिव पकड़ के पूछो और गर्दन टक से करके पूछो कि फिर ये क्या है। यशवंत पटेल हमारी कौम की लड़की का जंगल में बलात्कार कर रहा है, ये कौन सा जिहाद है? गाजियाबाद में 5 बच्चों की हिंदू मां के साथ बलात्कार करता है नेता का लड़का, इस पर तुम कहां हो? इस पर तुम्हारा मुंह बंद क्यों हो रहा भाई? इस पर तो कुछ बोलो, ये कौन सा जिहाद है? तुम हमारा रेप करोगे तो वो रेप नहीं कहलाएगा, मुसलमान रेप करेगा तो रेप कहलाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। हकीकत सच्चाई ये है कि गौ रक्षा के नाम पर आज देश में गाय तो सेफ है, लेकिन महिलाएं, लड़कियां सेफ नहीं है। हमारे देश की बेटियां सेफ नहीं है। गाय जानवर तो सेफ हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। और महिलाओं के साथ तो सिर्फ बिस्तर में मजा आता है, सिर्फ उनके साथ वास्ता करने में मजा आता है। तो गाय माता के आगे हाथ जोड़ो और महिलाओं का करो बलात्कार, यह है मोदी सरकार। दोस्त उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को जमकर शेयर करेंगे, क्योंकि इनमें तमाम ऐसी खबरें हैं कि ऐसी खबरों को बताने की वजह से कई बार मुझे खुद थाने जाना पड़ता और कई केस झेल रहा हूं। अभी कुछ वक्त पहले भी जब मैं छुट्टी होती है बीच में गायब होता हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं अय्याशी करने जा रहा हूं, मैं ट्रिप पे जा रहा हूं घूमने, ना 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 ना, कोर्ट कचहरी थाना, समझ रहे हैं? ये सब करने के लिए जिगर चाहिए। हाँ, बॉडी थोड़ा कमजोर है, हम इतने हेल्दी नहीं हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं, बॉडी डोला वोला नहीं हमारा, लेकिन जिगर है। मर जाएंगे अपने मुल्क के लिए, मिट जाएंगे अपने मुल्क के लिए, मिट जाएंगे अपनी एकता के लिए, और मर जाऊंगा अपने इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए, अपने कौम के लिए। और मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपने काम पर हूँ। लोगों को लगता है मैं हिंदुओं के खिलाफ हूँ, हिंदुओं के खिलाफ हूँ। ये क्या है? ये राखी दिखती नहीं तुमको? अंधे हो? रक्षाबंधन से एक दिन पहले मेरी बहन राखी बांध के गई है, और एक बहन नहीं कई बहनें, इतना हाथ भरा है लेकिन पहना मैंने एक। कोई बात नहीं, ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, लोग कहेंगे दिखावा कर रहा है। ये जो सड़ा हुआ अंग है ना, वो मोदी जी का भड़काया हुआ है जो देश को नोच रहा है। बस इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, क्योंकि दुआ के अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।